हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ओके, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। हाय, माई सेल्फ हिना खान एंड वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अग्रवाल क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इजी, सुपर डुपर एंड ब्यूटीफुल टॉपिक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का बताने वाली हूँ, हेलो अल्केन, जिससे आपको जो भी डाउट है ऑर्गेनिक सेक्शन में, आई नो बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक सेक्शन में ही डाउट होता है, तो इस चैप्टर से आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ओके, okay, hello students, how are you? Today I am taking one topic of the solid state, chapter 1 of 12th grade. Okay, so what is solid state? As we know that हमने है ना लोअर ग्रेड्स में स्टडी किया है सॉलिड स्टेट के बारे में। यू नो मोस्टली मैटर 3 स्टेट्स, एक्चुअली 5 स्टेट्स होते हैं, बट हम लोग ब्रीफ में नहीं जाएंगे, हम 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली स्टेट्स ऑफ द मैटर 3 फेसेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। ठीक है, नाउ इन दिस सॉलिड स्टेट, बिकॉज माई टॉपिक इज अ सॉलिड स्टेट, एज यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स solid state जो made up of that atom, that it's called the constituent particle, and the constituent particles are the closely packed. ठीक है, they are closely packed to the each other, it's called the solid substances. What is mean by liquid? The constituent particles mean the liquid atom is made up of by the atoms or the particles. The liquid substance they are loosely bonded as compared to the solid. And now what is meant by gas? Here you know, so the constituent particles and the atoms, they are far away to each other as compared to the liquid and the solid. So students, because my topic is a solid, so we will discuss about the more about that this topic. Okay, see, today we will discuss about the solid state होता क्या है, ठीक है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कैसे अरेंज होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, देन इन डिटेल में हम लाइक इन दी माइक्रो लेवल में हम जाके स्टडी करेंगे हाउ दे आर अरेंज लाइक दैट। ओके बच्चों, सी दैट दी बिकॉज ऑफ दैट सॉलिड सब्सटेंसेज एंड सॉलिड फेसेस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर द क्लोजली पैक्ड, दे हैविंग द very high intermolecular force of attraction between that particle is called the constituent particle. Okay, now see, according to the arrangement of the constituent particles, and they are because they are closely packed, see, solids can further classified into 2 types. ठीक है, 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज माई क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड वन इज माई अमोर्फस सॉलिड। नाउ व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टूडेंट? सी, if the constituent particles are arranged in the regular pattern, हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है लोअर ग्रेड्स में, हम जानते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स, इसके जो एटम्स होते हैं, दे आर अरेंज इन द रेगुलर पैटर्न, मीन्स इन द सिस्टमैटिक फॉर्म, दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दैट्स इट, ये होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज अमोर्फस सॉलिड? अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन द इरेगुलर मैनर, मीन्स उनका जो अरेंजमेंट है सिस्टमैटिक नहीं होता। एज वी शो दिस, सी द डायग्राम, इन दिस डायग्राम, सो देखो, एक के नीचे एक पार्टिकल सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज है, एंड द अमोर्फस में यू कैन सी दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन द रेगुलर मैनर, रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं है। ठीक है, तो उसे हम अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। ओके, नाउ इसका एग्जांपल अगर सपोज मैं आपको दूं डे टू डे लाइफ से कंपेयर करके, सी, ओके, सी दैट एग्जांपल देते हैं एरोप्लेन। सुनो, एरोप्लेन में कैसे है ना, ये पब्लिक कैसे बैठते हैं, दे आर सिस्टमैटिक फॉर्म में, उनकी सीट्स पे वो लोग बैठते हैं सिस्टमैटिक फॉर्म में, बट इन द लोकल ट्रेन्स पब्लिक कैसे किसी तरीके से भी अंदर भी एंट्री करती है, और उन लोग इरेगुलर पैटर्न में अंदर एंट्री करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द अमोर्फस, एग्जांपल ऑफ द अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, डे टू डे लाइफ को कंपेयर करके बता रही। और आप बोलोगे मैम क्रिस्टलाइन सॉलिड रियल में एग्जिस्ट करता है? ऑफ कोर्स इट इज एग्जिस्ट, देयर इज अ मेनी एग्जांपल लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, आयरन, कॉपर एंड मेनी मोर एग्जांपल्स इन विच व्हेन वी सी इन द माइक्रो स्टेट, इनके अगर हम लोग है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम उनका देखेंगे तो दे आर अरेंजिंग लाइक दिस। सी, I have one video, I will show the video of that, how their constituent particles are arranged in the systematic form in the microstate. Okay बच्चों, see,
that is called my crystalline solid and it is also called crystal lattice. Okay, crystal lattice बोलते हैं. Now today we are focusing about the crystal lattice. Actually my main topic is a crystal lattice. उसके types क्या होते हैं, कैसे वो माइक्रो स्टेट में हम लोग वो अरेंज होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ओके, सो यहाँ तक आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा. सी नाउ व्हाट इज क्रिस्टलाइन लैटिस. मैंने जैसे बताया इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज होते हैं. देन दे हैविंग द शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ओके, दे हैविंग बिकॉज दे आर रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं. देन शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका होगा. ओके, बिकॉज इट इज अ सॉलिड तो हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा. ओके, एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा ये क्रिस्टल लैटिस. ओके, now for example silver, gold, iron, cobalt, chromium, manganese, copper, etc. these are the example of the crystal lattice because they arrange in this like pattern. Okay, now अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड से बना है क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस ऑल्सो कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस. ओके, नाउ बच्चों व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, क्या होता है, व्हाट इज मीन दैट क्रिस्टल लैटिस. सी जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ, ये जस्ट सी दिस इन दिस डायग्राम द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज लाइक दिस. ओके, सी जस्ट कंसिडर दैट दिस इज माय क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टलाइन लैटिस. ओके, दिस इन दिस क्रिस्टल लैटिस आप एज वी सो आप लोग देख रहे होंगे कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आप देखो कैसे एक के नीचे रेगुलर पैटर्न में अरेंज है. So that whole part, it's a small part. Just consider that is a small part of the crystal lattice. It is a huge structure. Okay, आयन का, क्रोमियम का, कोबाल्ट का अरेंजमेंट लाइक इस तरीके से इस पैटर्न में होता है. इन दी माइक्रोस्टेट अगर हम लोग उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, दे आर अरेंजिंग लाइक दिस, इस फॉर्म में होता है. सो whole part is called by the crystal lattice. ठीक है, now crystal lattice. now second one is a unit cell. अब unit cell क्या होता है, unit cell बच्चों see that one part, only one part, just see it. if one part, अगर मैंने ये one part निकाल लिया, that one part it's called the unit cell, means it is a part of the brevius lattice. okay, crystal lattice को brevius lattice भी बोलते हैं. so it is a part of the unit cell. ओके, और पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, दिस इज कॉल्ड माय यूनिट सेल. अगर मैंने वन पार्ट ले लिया, अगर मैंने इसका एक वन पार्ट निकाल दिया तो इट इज लुक लाइक दिस. ओके, सी दिस इज ओके लाइक दैट बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक इट्स अ क्यूब. अगर मैंने इसका स्मॉल पार्ट निकाल दिया, जस्ट सी इट, बिकॉज द स्मॉल पार्ट अगर मैंने इसका रिमूव कर लिया तो दैट single part it's called the unit cell and in the actual form it is look like this. इस फॉर्म में ये अरेंज होता है. ओके बच्चों, so student we see the definition of the crystal lattice. okay, what is crystal lattice? it is the definition of it is a regular arrangement of the constituent particle. the constituent particle may be atoms or ion or molecule. okay, so of it is a regular arrangement of the constituent particle of the crystal in which three-dimensional space, it consists of three dimension, x-axis, y-axis and the z-axis. ठीक है, is called the crystal lattice as well as so it's also called the brevius lattice. why it's called the brevius lattice? because it is a he is a mathematician. उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था. the name of that mathematician is called the August Brevius. ओके, उन्होंने 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया था. in reality 14 टाइप of the crystal lattice is the exist. okay, that's why this crystal lattice it's also called the Brevius lattice. now okay, मैंने जैसे बताया आपको only one part, that one part just imagine that student. सी लाइक सपोज 10 फ्लोर का बिल्डिंग है. ठीक है, होल 10 फ्लोर का बिल्डिंग इट्स कॉल्ड माय क्रिस्टल लैटिस. ओके, एंड दी only one room in the 10th floor, that one room it's called my unit cell. ठीक है, जैसे कंपेयर कर रही डे टू डे लाइफ से, द होल 10th फ्लोर का बिल्डिंग इट्स कॉल्ड माय द क्रिस्टल लैटिस और ब्रेवियस लैटिस, एंड only one room, that one room is called my unit cell. okay, so see definition of the unit cell. what is mean by the unit cell? it is the smallest three-dimensional portion of the complete space lattice. means मैंने जैसे बताया कि whole complete lattice का smallest part, that is smallest part is the three-dimensional. okay,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में एग्जिस्ट करता है. सो 3 डायमेंशनल पार्ट स्पेस लैटिस विच व्हेन द रिपीटेड इन अ स्पेस जनरेट्स the crystal lattice is called the unit cell. Okay, again it is repeated like structure है. जैसे मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताई, एक वीडियो में आपको शो कर रही हूँ कि सिंपल only one part of that crystal lattice का वो single part it's called my unit cell. Okay, so we will discussing the more things related to the unit cell. See, first to understand the crystal lattice and then types. Okay, now according to shape of that unit cell के shape के हिसाब से basically इसको 7 पार्ट में क्लासीफाई किया गया यूनिट सेल को. ठीक है, यूनिट सेल के 7 शेप्स होते हैं. 7 शेप इन द सेंस लाइक आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे मैंने आपको दिया है लाइक 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, दैट 1 कमरा 1 रूम इट्स कॉल्ड बाय द यूनिट सेल. एंड द शेप ऑफ द यूनिट सेल इट्स डिफरेंट. जो कमरा है इट्स कोई रेक्टेंगल फॉर्म में है, कोई स्क्वायर फॉर्म में है, तो डिफरेंट शेप होता है. एग्जैक्टली यूनिट सेल भी 7 फॉर्म उसके मीन्स अलग अलग फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है. तो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ दैट यूनिट सेल देयर आर 7 टाइप. विच वन? क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरॉम्बल, रोम्बोहेड्रल, hexagonal, monoclinic and triclinic. Okay, these are the 7 type of on the basis of the shape of the unit cell. Basically they consist of 7 type. Okay, shape. Now according to the position of that element. Okay, now unit cell में मैंने आपको बताया कि जो constituent particles है they arrange at the corner of the cube. Okay, so on the position of that element they are basically classified into 2. Primitive, it's also called simple, and the non-primitive. Okay, now in the primitive the constituent particles are arranged at the corner of the cube. For example, see that room, मैंने आपको बताया that room it's called my unit cell. और उसके 8 corners में, ठीक है, 1 2 3 4, see like 1 2 3 4 5 6 7 8 corners. 8 corners में 8 atoms arrange होते हैं. That is called primitive and the simple unit cell. That's it. Okay, now non-primitive basically classified into 3: body center, face center and the end center. Okay, body center, face center, end center, it is a type of the non-primitive. Okay बच्चों, so जैसे कि हमने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट में, हमने होल टाइप्स पढ़ लिया है, क्रिस्टल एंड सॉलिड्स के बारे में पढ़ लिया है. देन क्रिस्टल लैटिस के कितने टाइप ऑन द बेसिस ऑफ दैट शेप वो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया. ऑन द बेसिस ऑफ द एटम अरेंज ऑफ द पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस उसका डिस्कशन कर लिया. तो आज मैं भी आपको इसका आगे की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि यूनिट सेल. ठीक है, सी just imagine करो, this is my crystal lattice, means here the constituent particle, that constituent particles are arranged in the regular pattern. irregular pattern में arrange किया गया है. This it is a part of the crystal lattice. ठीक है, ये है ना crystal lattice का एक छोटा सा पार्ट है. लाइक एग्जांपल मैंने दिया था सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम, कोबाल्ट. एक्चुअल में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इसका अगर इमेज देखेंगे ना, इट इज लुक लाइक दिस. सीरियसली दे आर अरेंज लाइक दिस. इस फॉर्म में ये अरेंज होते हैं, सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज होते हैं. ओके बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माई यूनिट. ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस. एंड क्रिस्टल लैटिस में से दैट स्मॉल पार्ट. ओके, जस्ट इमेजिन दिस. अगर मैं इसका बोलूँ एक स्मॉल पार्ट, that small part, just देखो ये very small part, that small part is called the unit cell. It's a part of the Bravais lattice. Bravais lattice का part है, तो that small part is called the unit cell. और जब मैं इसको निकालूंगी it is look like this. Okay, it is look like this. So अभी यहाँ पर आप constituent particles देख रहे होंगे, that is my atoms. Okay, and the particle of the particular substance, चाहे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन कोई भी हो, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे आर अरेंज ऐसे होते हैं. आप अगर काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 मीन्स 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स आर अरेंज्ड. ठीक है, बट फॉर आर कन्वीनियंस हम लोग इसको इस तरीके से दिखाते हैं ताकि हमको यहाँ पर एज लेंथ का पता चल सके, उसके एंगल का पता चल सके. पर इन दी एक्चुअल में प्रैक्टिकली दे आर अरेंजिंग लाइक दिस. इस तरीके से अरेंज होते, तो इसको हम यूनिट सेल बोलेंगे. ओके बच्चों, नाउ यूनिट सेल को बेसिकली
टू मेन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, वो भी हमने डिस्कस किया है। प्रिमिटिव में क्या हो जाएगा, in that unit cell the constituent particles are arranged at the corner of the cube. See that, just see this structure. आप अगर ये देख रहे होगे, the all atoms are arranged at the corner of the cube. Okay, तो it is called the primitive or simple unit cell. Simple cubic structure भी बोल सकते हैं, simple unit cell. Okay, and primitive. Now non primitive को तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया, जिसमें मैंने आपको बताई थी मेरा नॉन प्रिमिटिव का मैंने आपको बताया था बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड द एंड सेंटर। नाउ अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, एंड सेंटर क्या होता है। ओके बच्चों, नाउ बट फर्स्ट टू बॉडी सेंटर, व्हाट इज मीन बाय बॉडी सेंटर क्यूब यूनिट सेल। सी the constituent particles are arranged at the corner of the cube as well as one atom arranged at the सेंटर ऑफ द क्यूब लाइक दिस वे। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे ऐसा होता है, और इन दी प्रैक्टिकल में ओके ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज है ना, उसके एक सेंटर में एक एटम अरेंज होगा, तो उसे हम बॉडी सेंटर बोलते हैं। फुल्ली वो कवर्ड होगा इससे। ओके ये मेरा जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसके अगर सेंटर में अगर एक एटम को अंदर डाल दिया गया एंड होल कवर्ड बाय दिस 8 कॉर्नर्स मीन्स 8 एटम्स के साथ अरेंज होता है, तो उसे हम बॉडी सेंटर बोलेंगे। इट इज़ लुक लाइक दिस। ओके फॉर आवर कन्वीनियंस, एक्चुअल में आपको बार बार बोल रही हूँ बच्चों, यहाँ पर ये एज लेंथ इतना नहीं दिखते हैं, दे आर एक्चुअल में अरेंजिंग लाइक दिस, इस तरीके से होता है। फॉर बट रिसर्च वर्क हमारे कन्वीनियंट के लिए हमने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है, बट एक्चुअल में दे आर लुक लाइक दिस। ओके सो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक अरेंज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, दैट इज कॉल्ड बाय द बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ओके नाउ सेकेंड मेरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मेरा है फेस सेंटर। नाउ व्हाट इज मीन बाय फेस सेंटर, सी दिस इज कॉल्ड द फेस। ओके दिस इज कॉल्ड द फेस। तो फेस सेंटर क्यूब में क्या होगा, यहाँ पर एक एटम अरेंज होगा, यहाँ पे एक एटम अरेंज होगा, यहाँ पे एक एटम अरेंज होगा, यहाँ पे एक एटम अरेंज होगा। तो जितने भी इसके फेसेस, अगर आप इसके फेसेस काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो उससे बोलते हैं 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस पे 6 एटम अरेंज होंगे, उसे बोलते हैं फेस सेंटर की। ओके बट फेस सेंटर में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मेरे 6 फेस होते हैं। अगर आपको अज्यूम करना है फेस, अगर यहाँ से नहीं, आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हो, तो आप उसको यूनिट सेल कंसिडर करो। ओके स्टूडेंट, तो दैट इज माई यूनिट सेल, और उसका फेसेस लाइक ये फेस, दिस फेस, तो आप काउंट करोगे टोटल 6 फेसेस है। तो 6 फेसेस में अगर एटम अरेंज है, दैट कॉल्ड द फेस सेंटर यूनिट सेल, दैट्स इट। ओके ये हो गया। ना बॉडी सेंटर हो गया, फेस सेंटर हो गया। नेक्स्ट थर्ड वन में एंड सेंटर ऑफ क्यूब। एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा, सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ द यूनिट सेल, ऐसे ही रहेगा, पर इनकी एंड पोजीशन पे अल्टरनेट फॉर्म में यहाँ पर एटम्स अरेंज होंगे। अल्टरनेट फॉर्म में अगर एटम अरेंज होंगे उसे एंड सेंटर बोलते हैं। हमको एंड सेंटर के बारे में स्टडी नहीं करना है, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है ओनली प्रेजेंट ओनली क्यूबिक सेंटर का, ठीक है, मीन्स क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक लेटाइज, और क्यूबिक लेटाइज में सिर्फ 3 ही आते हैं। मेरा प्रिमिटिव आता है जिसको सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, बॉडी सेंटर बोलते हैं, फेस सेंटर बोलते हैं। तो हम लोग मीन्स हम लोग अब बस यहाँ पे देखना है। ओके बच्चों, ना अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट अब नंबर ऑफ एटम, हाउ मच अमाउंट ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक में कितना एटम ऑक्यूपाइड करता है, बॉडी सेंटर में कितना ऑक्यूपाइड करता है, फेस सेंटर में कितना ऑक्यूपाइड करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Okay, in the next lecture we will discuss about this how much amount of the atom present or occupied that particular unit cell, and as well as हम इसमें है ना बच्चों, उनका है ना इसके बेसिस पे या बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर पे आपको है ना 3 डेरिवेशन दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन जितना समझ में आप लोगों को कुछ अगर क्वेरी, कुछ प्रॉब्लम रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एज वेल एज हमारा है ना अग्रवाल का एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो लिंक देख लो, आप वहाँ से डाउनलोड करके होल इसी टाइप के वीडियो, इसी टाइप के लेक्चर्स वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोज़ है जो आप वहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा कभी कुछ मीन्स आपको डाउट या प्रॉब्लम रहा, कुछ कमेंट करना रहा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू।